तो दोस्तों फाइनली OnePlus ने अपना OnePlus Nord लॉन्च कर दिया है, जो कि इनका इस साल का मोस्ट हाइप फोन था। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा है 20 से 30 हजार के जो रेंज के फोन है उनको, और खासकर OnePlus 7 को। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया दोस्तों कि क्या OnePlus 7 लेने लायक बचा भी है कि नहीं, क्योंकि OnePlus Nord जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन OnePlus 7 को ही है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में OnePlus Nord जो है वो बीट करता है इजीली OnePlus 7 को। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की। तो इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, और दोनों में ही आपको Corning Gorilla Glass का सपोर्ट मिलता है। लेकिन OnePlus Nord में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि आपको OnePlus 7 में नहीं मिलता है। और 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग खेलते हैं, हाई एंड गेम्स खेलते हैं खासकर, तो वहां पे रिफ्रेश रेट समझ में आता है। जब आप गेम खेलते हैं आपके जो फ्रेम्स हैं वो ड्रॉप नहीं होते हैं 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में, बल्कि जो नॉर्मल रिफ्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज, उसमें ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना, वो क्लियरली OnePlus Nord का बेटर है OnePlus 7 से। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें दोनों फोन के परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की, तो OnePlus Nord में आपको मिलता है Qualcomm का लेटेस्ट 5G चिप, जो कि आपका Snapdragon 765G है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। और वहीं पे OnePlus 7 में आपको मिलता है Snapdragon का 855 का चिपसेट, जो कि ऑब्वियसली 765 से बेटर है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट कह सकते हो 19-20 या फिर 18-20 का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन OnePlus Nord आपका 5G सपोर्ट करता है, लेकिन OnePlus 7 आपका 5G सपोर्ट नहीं करता। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर आप हाई एंड गेम खेलते हैं तो ये दोनों ही जो प्रोसेसर हैं बहुत ज्यादा कैपेबल है गेमिंग खेलने के लिए। मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा कैपेबल है। इन दोनों के ही परफॉर्मेंस बहुत ही हाई एंड है। तो मुझे लगता नहीं है कि परफॉर्मेंस की वजह से आप किसी एक फोन को चूज कर सकते हैं कि हमें OnePlus Nord चाहिए, OnePlus 7 चाहिए। अगर आप उन यूजर्स में जिनको बेस्ट चिपसेट ही पसंद है तो आप जा सकते हो OnePlus 7 के साथ। अदरवाइज जो OnePlus Nord है काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों फोन के कैमरे की स्पेसिफिकेशन की, तो जो OnePlus Nord है उसमें आपको फ्रंट में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको IMX616 का सेंसर मिलता है, और जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिससे आप फुल फैमिली पिक्चर ले पाएंगे। और जो IMX616 सेंसर है सोनी का, वो काफी अच्छा सेंसर है दोस्तों। इससे आपकी फोटोज और वीडियोस काफी अच्छी आएंगी, काफी स्टेबल आएंगी, क्रिस्प आएंगी। तो ये याद रखिएगा। और वहीं पे OnePlus 7 में दोस्तों आपको सिंगल कैमरा मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और दोनों में ही EIS का सपोर्ट है। और अब दोस्तों अगर हम बात कर लें इन दोनों फोन के रियर कैमरे की, तो जो OnePlus Nord है दोस्तों उसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको IMX586 का सेंसर मिलता है। और दोस्तों ये सेम कैमरा है जो कि आपको OnePlus 8 में मिलता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और वहीं पे दोस्तों जो सेकेंडरी कैमरा है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। जो थर्ड कैमरा है वो आपका 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो फोर्थ कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। और वहीं पे OnePlus 7 में आपको सिर्फ डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर के साथ आता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि कैमरे की स्पेसिफिकेशन देखने के बाद इन दोनों फोन्स की बताने की जरूरत है कौन सा कैमरा बेटर है। ऑब्वियसली यहाँ पे OnePlus Nord फार बेटर देन OnePlus 7, तो कैमरे में तो आराम से बीट करता है OnePlus 7 को। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें इन दोनों फोन में OS की, तो इन दोनों में ही आपको Oxygen OS का सपोर्ट मिलता है, जो कि क्लीन OS है, नो ब्लोटवेयर, कुछ गंदगी नहीं मिलती, काफी अच्छा OS है। और दोनों ही Android 10 पे बेस्ड हैं। दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों बहुत अच्छी है। दोनों जो है जो Corning Gorilla Glass का सपोर्ट मिलता है फ्रंट और बैक दोनों साइड में, और दोनों का जो वेट है 185 ग्राम के आसपास है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही फोन में दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दोनों फोन में स्पीकर की, तो सरप्राइजिंगली OnePlus 7 में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, सिंगल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। लेकिन OnePlus Nord में आपको नॉर्मल स्पीकर मिलता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे ना कोई भी फोन के थ्रू गाना सुनता नहीं है। नॉर्मली सब लोग अभी हेडफोन्स या फिर ईयरबड्स यूज करते हैं गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन दोनों ही फोन में आपको Type-C पोर्ट मिलता है, ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता, और सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट ही मिलता है। इसमें आपको कोई भी SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये दोनों फोन में ये हो गया, मतलब OnePlus की तरफ से हो गया कि ऑडियो जैक देना नहीं है, ना ही आपको क्या बोलते हैं इसको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देना है, कुछ नहीं देना है।
तो ये इनका स्टैंडर्ड बन चुका है और OnePlus 7 में, OnePlus Nord में, दोनों में ये चीज है। अब आखिरी में दोस्तों इन दोनों फोन्स की अगर बैटरी की बात करें तो OnePlus Nord में आपको 3100 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 30 वॉट वॉप चार्जर के साथ आती है, और वहीं पे OnePlus 7 में आपको 3700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपके 20 वॉट फास्ट चार्जर के साथ आती है। दोस्तों यहाँ पर भी क्लियरली बैटरी OnePlus Nord की बेटर है। अब अगर दोस्तों हम बात करें प्राइसिंग की तो OnePlus Nord में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। जो पहला वेरिएंट है वो 6GB 64GB का है जो कि आपका 25,000 का है। जो सेकंड वेरिएंट है 6GB 128GB का जो कि आपका 28,000 का है, और जो थर्ड वेरिएंट है वो 8GB 256GB है जो कि 30,000। अब वहीं पर अगर हम बात करें OnePlus 7 की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। जो पहला वेरिएंट है वो है आपका 6GB 128GB जो कि 30,000 का है, और जो सेकंड वेरिएंट है वो है 8GB 256GB जो कि 35,000 का है, जो कि बहुत महंगा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मैं क्यों बोल रहा था कि 90% चीजों में OnePlus Nord बेटर है OnePlus 7 से, और क्यों OnePlus 7 का अस्तित्व खतरे में है। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फोन बेटर है। तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिनको बेस्ट प्रोसेसर ही चाहिए तो आप OnePlus 7 के साथ जा सकते हैं, और आपको अगर पैसे वेस्ट करने हैं तो आप OnePlus 7 के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज OnePlus Nord इज मच बेटर देन OnePlus 7। मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि OnePlus Nord इजीली बीट करता है OnePlus 7 को, क्योंकि OnePlus Nord के साथ आपको बेटर कैमरा मिलता है, एक 5G स्मार्टफोन मिलता है, उसके बाद आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, सब कुछ आपको बेटर मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है। आप OnePlus 7 से कंपेयर करते हैं सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ के। प्रोसेसर भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord ही आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी शंका है किसी भी टाइप की, मुझे पूछे कमेंट सेक्शन में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। मोर देन हैप्पी। यस, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।